सपना सजा के बनती है पैरों की धूली गरीबी। तो बता दे खुदा क्या तुम्हारी रजा है, चलती है पैरों की धूली गरीबी। अरे बड़ों के घरानों में देवकी नंदन जी करती सदा जी हजूरी गरीबी। बड़ों के घरानों में देवकी नंदन जी करती सदा जी हजूरी गरीबी। गरीबी का चीज होला, गरीब बुझत हो यन गुर गलैचा पर सुते वाला लोग गुर्री की खटिया के दर्द के ना बुझियन कि कैसे गरीब गुर्री की खटिया पर बैठेला। कहे का मतलब कि जाके पाँव न फटे बेवाई उका जाने पीर पराई। जेकर बेवरिये न फाटे उका जाने की व्यवहार कितना दर्द होला। तो वो गजल मिलल खुदा मुझको। यह गजल बाप की खुदा मुझको ऐसी खुदाई न दे से का कहले हवन गौर करिया भैया श्रोतागण कि खुदा मुझको ऐसी अरे गरीबी न दे। अब खुदा मुझको ऐसी अरे गरीबी न दे, अरे गरीबी न दे तू गरीबी न दे, गरीबी में तू बदनसीबी न दे। गरीब कहले बा के हे भगवान आप हमके गरीब जरूर बनैया लेकिन बदनसीब मत बनैया। ऐसा न भैया चाहे मऊ स्टेशन होके चाहे रतनपुरा होके चाहे बलिया होके हर स्टेशन पर सच्ची नूतन मनोहर कहानियां पढ़े के मिले। इस सच्ची कहानियां से बिरहा के मंगरू भाई लिखल बा शहर के लगल कामा। सुनिए सुनाता हूँ गरीब की कहानी है, सुनिए सुनाता हूँ गरीब की कहानी है। बड़ी अनमोल घटना मिल गई रवानी है। ग्राम चकिया जिला लखनऊ के करीब सुनो, ग्राम चकिया जिला लखनऊ के करीब सुनो, गरीब यादव से गाँव का गरीब सुनो। लखनऊ स्टेशन से 14 किलोमीटर दूरी पर एगो चकिया गांव बा। वही चकिया गांव के रहे वाला गरीब यादव नमो गरीब रहल, अब बहुत गरीब रहबो कैलन। उनके परिवार में के रहल साथ में पत्नी के गदेला था, साथ में पत्नी के गदेला था। मिले ना रोटी कमाने वाला अकेला था। गरीब यादव का एगो लड़का जेकर उम्र बतावल गई 19 वर्ष नाम रहल विजय। 14 वर्ष के एगो लड़की बा जौने लड़की का नाम बतावल गई विमला।
प्रधानी का चुनाव देखा सुनत है कि यही 25 में हो खाए वाला बा। यही तरह चकिया गांव का प्रधानी का चुनाव आ गए। एक पंजाबी उसी गांव में बहुत दिन का निवासी था। लोग सोचलन कि पैसा वाला वही के प्रधान बना दिया जा। प्रधान हरदेव सिंह पंजाबी बन गया। भैल का बाबू हरदेव सिंह एरिया में मशहूर रहे। बाबू हरदेव सिंह एरिया में मशहूर रहे। गांव के मुखिया थे लेकिन बड़ा मगरूर रहे। गरीबी यादव उनके घर गया जीवन नौकर। गरीबी यादव उनके घर गया जीवन नौकर। पशु खिलाता था ऊपर से उठाता गोबर। भोजन जो पाता था अकेला नहीं खाता था। भोजन जो पाता था अकेला नहीं खाता। घर पर ले जा करके बच्चों को खिलाता था। ए बाबू गरीब यादव प्रधान की घरे जाके नौकरी का काम नौकर का काम करें। पशु खिलावे गोबर फेंके लेकिन जब बखरिया से भोजन मिले अकेले ना खा। वो भोजन की ले जा घर पर। एक तरफ से अपनी बेटी बिमला को बैठा लेते थे। एक तरफ से पत्नी बैठ जाए, एक तरफ से विजय बैठ जाए, एक तरफ अपने बैठ जाए। चाहे कम चाहे बेसी सब लोग अपन भोजन कैले। ए बाबू यह दिन बीतत बा। गीत लगल अपने तगीला। एक गीत के एक विरह का गीत कहल जाला। अगर कोनो मर्द अगर 4 लड़का का बाप 8 महीना पर बंगाल से चाहे कहीं से कमा के आई तो पहला रात सुहाग रात होले, मने बड़ी खुशी का रात होले। पति परदेश गई हवन और यानी चुअत बा टप टप मालकिन उनकर विरह के गीत एगो गीत गौलिन का कहली। अरे अपने तगैली हरदी पूर्वी बनी दिया। अपने तगैली हरदी पूर्वी बनी दिया। हमारा से पूछाऊ ना कहली। एकदम बर्दाश्त ना हुई तब का कहले बा चाचा कि अरे तहिया के गईल का कब हो आई बापलनुआ। तहिया के गईल का कब हो आई बापलनुआ। तहिया की याद भरी ए बाबू एक दिन फरुआ लेके खांची लेके प्रधान के घरे जात हुवन। विजय कलश के बाबू तोहार बेटा 19 वर्ष का विजय हो गई बा। बाबू हमारे रहते केहू का गुलामी मत करो। हम कमाए तू खैहा बाबू। बेटा का बात सुन के बाप कहलन कि बेटा अपने मन में हम एगो सपना सजौले हैं कि हम आन के भले गुलामी करब, हमार लड़का केहू के गुलामी करी ओरी नहीं। बेटा कहलस कि बाबूजी हर बेटा का धर्म होला, हर बेटा का कर्म होला कि बढ़ोती में बाप माई के लाठी के सहारा होके के तो बाबू हमके आशीर्वाद दे रहा है। हम जाते बम्बई कमाए बाबू।
ख्याल कल करिया, अगर मन करी तो अपने बुढ़वा बाप का याद कल करिया बेटा। गरीब यादव को बेटा विजय बम्बई कमाए चल गईलन। तब सोचलन गरीब यादव कि लड़का हमार कब काम पाई कब ना पाई, कब पैसा भेजी कब ना भेजी, बोले हमारी बेटी का हमारे पत्नी का हमार पेट कैसे चली। ऐसे अच्छा तय है बा कि जब तक हमार लड़का पैसा नहीं भेजल तो ले जाके हम प्रधान जी का कमो कैल करी। जब लड़का पैसा भेजल शुरू कर दे प्रधान का कमो छोड़ दे। 15-20 दिन बीत गए। 21वां दिन एगो घटना घटल। इहे बतौली का कि करता गुलामी बीती गई उमरिया, करता गुलामी बीती गई उमरिया, मरी गई बापू के दुआरिया। सुनला के बाद जे भाई बैठल बा प्रधान वही आदमी के बनाई जे आदमी चरित्रवान होके ईमानदार होके। ए बाबू 21वां दिन गरीब यादव गईलन। अकस्मात तबीयत खराब हो गई। गरीब यादव का प्राण निकल गया। बाबूजी मर जाता है। लेकिन बाहर एक नीच कमीना कुत्ता प्रधान गरीब यादव मजदूरी करते करते उसके दरवाजे पर जब प्रधान के मर गया, उसके लाश का दाह संस्कार गुजराम भैया कई देवे के चाहिए। लेकिन वह गद्दार उस लाश को बुढ़िया माई के दरवाजे पर भिजवा दिलस। ए बाबू, लेकिन बुढ़िया माई या बहन बिमला बाबू का पैरवा छतिया पकड़ के रोवे लगलन कि बाबू भैया हमार चल गए बम्बई। आखिर बाबू तोरे संगे हम कौन व्यवहार करी बाबू, तोरे लाश के कैसे जलाई बाबू। यही सोच करके सोचलन से कि हमारे बाबूजी प्रधान जी का कमवा करते रह, प्रधान से कुछ मदद मांगी। कैली से कहा मांगे मदद गईले बुढ़िया मतरिया, डट के भगाए कि हमें पतिया चलिया। अरे करजा हमार चाहिए बोलले अत्याचारिया, मरी गई बापू की दुआरिया हो रहा। ए बाबू बहन बिमला जाके पैर पकड़लस प्रधान कहलस कि चाचा हमार भैया ना होन चाचा, हमार बाबूजी तोहरे मजदूरी कर चाचा, बाबू के लाश के जलावे को कुछ मदद कैल चाचा। वह गरीब गद्दार प्रधान भगा देता, भाग जा यहाँ से। तेरा बाप जब तक जिंदा था तुम लोग कर्ज लेकर के खाए, मरने के बाद भी कर्ज लेना चाहती हो। ये बाबू बुढ़िया माई अपनी बेटी का बाह पकड़ के चकिया गांव में हर जात धर्म के लोगन के सामने अपन दामन फैला दिलस। आकलस के भैया ये चाचा बिमला हमारे बाबू के लाश के जलावे के कुछ पैसा डालो चाचा, लेकिन हम बधाई उस गांव को चकिया गांव को देंगे। हर जात के लोग हर धर्म के लोग कोई 10 रुपया कोई 100 रुपया कोई 500 रुपये इकट्ठा कर दिए। इतना ही नहीं, इकट्ठा करने के बाद हर जात धर्म के लोग लाश का कंधा देकर के श्मशान घाट पर लाश को जला दिए बाबूजी। अब बुढ़िया माई और बहन बिमला सोच लिहलिन कि अब कहीं जाए के ना बा, यही गांव में हमन का मजदूरी की कयापन जियल जी। ये बाबू एक ठो गीत लगल वह कि जियरा सन हो मोरे राजा, तनी सा बदल के कुल होत रहे। एगो नौहा कहता एगो मेहरारू से, हमारी लानी के पतरी बात कमरिया, खटिया चुरूर हो मोरे राजा।
ये बाबू लेकिन बिरहा में कबजी भाव दिलन कि माई बेटी अनाथ बखरी सारी सारी रात पोखरी में। चाचा दिन में तक काम करत में माई और बेटी भूला जा अपने पति के अपने पिता की, लेकिन जब रात हो गए तो दोनों महतारी बेटी, एक तो भाई का शोक तब बाबू का शोक, रात रोते रोते गुजर जाती थी। एक दिन चाहे एमपी होके चाहे कोनो एमएलए होके, एमपी मने सांसद, एमएलए मने विधायक होला, आ चाहे प्रधान होके इनके एगो चमचा होलन सा, चमचा वो होलन सा कि भले प्रधानमा झूठ साच बोले, एमपी आ झूठ साच बोले, सांझ के दूगो सीसी दे दे, उ सही के झूठो बना दिहन सा। ए बाबू ओइसने चमचा के प्रधान भेजले बा, का कहले बा, एक दिन बोलाए दिहले भेज के खबरिया, बखरी चमचवा जाके कलश के बिमला तो के प्रधान जी बुलोले हुए। भोली वाली सीधी लड़की सोच गई कि हमारे चाचा धर्म का चाचा जरूर हमके कुछ पैसा दी, कुछ मदद करियन, चल देती है। लेकिन जमाना को देखते हुए बुढ़िया माई को विश्वास नहीं हुआ, वो अपने लड़किया बिमला के संगवा जाए लगल। एगो हमरे बेचन भैया 22 अगस्त के मौत भेल बेचन भैया का 20 तारीख समझे 1 घंटा हल्दरपुर थाना पर भेंट कैला, कहा शंकर 22 के रामकरण यादव से बिरहा हो बस्ती, और 23 तारीख के जौनपुर, 25 तारीख के चल हम तो के दिले लेके चलत है कि बेचन भैया गइल लौटला ना। एगो गीत गाओ ऐसा सुंदर गीत के गावल ना चाचा, का बोलन कि बदवाना मिहका जरा गड़िया का टूटल जैसे झंखा गड़वाना, पसुला का टूटल लोहार, गड़िया का अरे ढील भैया जो बना झक का सब लिया, कैसे कचली रोजगार हो का गरवा बदवाना हो का गरवा। हमन कही है बाप कि लागल बाहो चुनरिया बिचारा दाग हो बिना जनले सुनले, लागल बाहो चुनरिया भाई देखा जब बिमला चलल बा प्रधान के घरे तो भइल का, बहिनी का उमरिया बिटिया का उमरिया पटना पपिया पकड़े कलाई, ये बाबू जब बिमला और गुड़िया माई प्रधान के घरे गईलिन, अपने कहे में शर्म लगत है चाचा, कहल जाला कि मत सता किसी बेटी को पाप होगा, तू भी किसी बेटी का बाप होगा। आन की बहन बेटी के जे गंदा नियत से ताकी, ओहो का बहन बेटी बची उची। ए बाबू प्रधान
कुत्ता कमीना शराब के नशे में बहन बिमला को घर में ले गया और जो चमचवा रहा लो बुढ़िया माई के वो घर में कैद कैली हला। ए बाबू बुढ़िया माई पैरवा पकड़ के रोके का कहले बा कि बिटिया का उमरिया पट कमसीन कपिया पकड़ कलाई। पपिया पकड़ कलाई। प्रधान की नीयत गंदा हो गई बाबूजी। बुढ़िया माई जाके प्रधान का पैरवा पकड़ के रो के एगो बात कहले बा कि प्रधान जी जौने बेटी के पकड़ ले तो हाथ धर्म का बेटी है तो बेटी का जान बचा दे। यहाँ गीत मल्ला भैया लोग जब अपने गंगा मैया में नौका के भिनसहरे भोरे में खोले लन तो गीत गावे लन आ गई हम सुतल गंगा के अरे जगावे भैया माझी उठो गंगा जी। अब मैया मोरे भैया भी सहारा उठो गंगा जी। मैया मोरे भैया भी सहारा उठो गंगा जी। मैया मोरे भैया भी सहारा उठो गंगा जी। अरे उठो गंगा जी। अरे उठो गंगा जी। मैया मोरे भैया भी सहारा उठो गंगा जी। मैया मोरे भैया भी सहारा उठो गंगा जी। बाबू बुढ़िया माई कैलस का कि धई के प्यारिया रोवती बा महातारिया सुनाए बाबूजी। अरे सुनाए बाबूजी हमारी बिटिया तू अरिया सुनाए बाबूजी। हमारे बिटिया तू अरिया सुनाए बाबूजी। हमारे बिटिया तू अरिया सुनाए बाबूजी। हो सुनाए बाबूजी। हो सुनाए बाबूजी हमारे बिटिया तू अरिया सुनाए बाबूजी। हमारे बिटिया तू अरिया सुनाए बाबूजी। लूटमती टुअरी का धर्म का गठरिया सुनाए बाबूजी। अब तेरी दादाया की ई नजरिया सुनाए बाबूजी। मन नहीं पतिया के फेर लसी नजरिया सुनाए बाबूजी। अदिनवा हो गईली अनहरिया सुनाए बाबूजी। भैली बेहोश फाटी गईली बदनिया सुनाए बाबूजी। खून से रंगली चुनरिया सुनाए बाबूजी। खून से रंगली चुनरिया सुनाए बाबूजी। सुनाए बाबूजी। हो सुनाए बाबूजी। हो सुनाए बाबूजी। बहुत बहुत पुरस्कार हमारे विजय। सोफा उठा करके जब बेड पर रख करके चेक करता है तो कहता है कि माँ इस लड़की के शरीर से ब्लड बहुत काफी खून गिर चुका है। हम जब तक ब्लड नहीं चढ़ाएंगे लड़की जिंदा नहीं हो सकती है। तेरे पास कुछ पैसा है माँ? पैसे के नाम सुनने के बाद में बुढ़िया माई के पैर से धरती खिसक गई। कहीं बेटा मेरे पास एक नए बेटे नहीं है बाबू। मेरे पास पैसा नहीं है बाबू। मैं वचन देती हूँ कि मेरी बेटी बच जाएगी। भीख मांग करके पैसा चुकता कर दूंगी बाबू। लेकिन ये भैया इधर बहन जीवन और मौत से संघर्ष करता हॉस्पिटल में। आज उन भैया बम्बई कमाए गए विजय एक दिन काम मिले तो एक दिन ना मिले। सोचलन कि आखिर हम बम्बई में लखनऊ में अगर मजदूरियों करती तो 300-400 रुपया रोज मिली तो माई की देखती बाबू की देखती। अब हम बम्बई में ना रहा बिना पैसे का बिना टिकट का ट्रेन पर सवार हो गया। गाड़ी की निचवा जो सिटिया होले लोग बैठल सिटिया में घुस गए। गलस किए चाची ये चाचा लोग हमारे पास पैसा ना बा ना हमारे पास टिकट बा। हम बहुत गरीब आदमी हैं। हम के जाए के बाद लखनऊ लोगन का दया आई सीट के नीचे लुका ली हलन।
कुछ लोग कपड़ा गिरा ले टीटियावे तो जान नहीं पावे। ये बाबू अब धीरे धीरे हॉस्पिटल में जो है पड़ी ये बहन, लेकिन जब धीरे धीरे विजय लखनऊ अलन और लखनऊ आके स्टेशन पर जब गाड़ी रुकल तो गाड़ी के लोग कहलन कि बेटा यही लखनऊ शहर बा, धीरे से उतर जा स्टेशन पर। उतर गए। आज जब उतर गए बाबू तब भूख के मारे तड़फड़ा था। और जब बाहर चला गया तो कलश के अब हमारी जान बच जाए, स्टेशन से बाहर जो निकल जलाओ के टीटी नहीं पूछेला। जब गईलन तो धीरे से होटल में 3 दिन का भूखा एगो होटल रहल, होटलवा में जाके एगो बात कहलन, यहाँ गीत उहे लगल बा। अरे गाजीपुर के पलंग जौनदार तकिया तापर देवरू सुतेल मऊ, अरे फटैले छतिया तापर देवरू सुतेल। होटल मालिक का दिया उसे ठुकराई। होटल मालिक कहता है कि भाग जा यहाँ से, भाग जा यहाँ से, उधारी नहीं खिलाऊंगा। कलश के रे चाचा हमारे चकिया गांव में घर पड़ेला, गरीब यादव का लड़का है चाचा, हम तो और पैसा चुकता कर दी चाचा। होटल मालिक का दिया, होटल मालिक का दिया उसे ठुकराई, रो रो घाटा ना के दिया ना सुनाई। होटल मालिक जब डांट करके भगा दिया तब पेटवा पकड़ के विजय रोवे लगल। वही होटलवा में एगो रिक्शा का ठेकेदार बैठल, जैसे मऊ होके सब लोग जानते हैं कि मऊ होके चाहे बलिया होके बनारस होके रसला होके 10-20 गो लोग रिक्शा केहू रखेला, अब चार्ज पर चलावे खातिर दे देला। दिन भर रिक्शा गरीब चलावेला, सजिया का रिक्शो जमा कर देला, चर्जो जमा कर देला। वही रिक्शा का ठेकेदार सोच गए कि सही गरीब लड़का बा, कहना बेटा चल हम तो के खाना देता, खाना खिलाया, पैसा दे दिया। आकलस के बेटा अब तो कोनो मदद हम ना कर सकिला, हाँ एक मदद कर सकिला, हमारे पास 20 गो रिक्शा है बेटा, जो मन करे तो लेके चला ले, पैसा हो तो दिहे न हो तो मत दी। कभी जिटेरी का भाव दिहलन का अरे भैया गरीबी की ना फूटे अखिया, ए बाबू गरीबी की ना फूटे अखिया, काहे बिधला की ना कई कलमिया टूटिया हो टूटिया हो काहे बिधना की ना गईल कलमिया टूटी, गरीबी की ना फूटे अखिया। ए बाबू रिक्शे का ठेकेदार मनवा में शंका बाटे, अगजब गरीबी बाटे, अरे कैसे माई बाबू होई हमारी भावना, हम तुम्हारा तो बाटी अमाई कैसे होई हम हो, अरे बहन हमके जो होती होई बनी के पागली। कैसे हमारी माई बाबू से अब होई मिलना, प्रभु दे देता माई से मिलाना। रोत लड़का कहते कि बाबू हे भगवान हम तो मरते हैं, हमारे माई कैसे हमारे बाबू कैसे हुई है,
हमार बहन कैसे हुई। लेकिन ये बाबू रिक्शा का ठेकेदार एगो बात कलश पहावट का लाइन बजा दा भैया। कहलस के चाचा देखे में तुम मानव बड़ा, तू तो भगवान हुआ चाचा, कितना दया कैला, होटल में खाना खिलौला, रिक्शा दिला। ये बाबू रिक्शा लेकर के अगर कोई हाथ में रिक्शा शहर में लेता है रिक्शा वाला तो सबसे पहले चर्चित हॉस्पिटल के पास जालन, और ना ही तो रोडवेज जइहन ना ही तो रेलवे स्टेशन जइहन। लेकिन जब विजय लिहलस रिक्शा तब पूरे शहर में रिक्शा चलावे लगल, एक पैसा का बहनी ना भई। फिर घूम के हॉस्पिटल पहुंचल, जब हॉस्पिटल पहुंचल तो ये बाबू यहाँ अल्लाह लग गई। करके रिक्शा गई हॉस्पिटल सामना बाबू, मनवा मेरा पानी हो गई तनी कहानी समझला। ए बाबू चाचा ए बहनी तनी सा रुक ना, जो तू तो असली मुर्चे पर चाय दे दिली ना हम लोग के। ये बेटा रुक जो तनी सा रुक जो, 2 मिनट के बाद चाय पी जा। हॉस्पिटल के सामने जब ले गईलन तो डॉक्टर यही सोच रहा था कि कोई ब्लड अपना खून बेच दे। जब रिक्शा लेके विजय गई तो डॉक्टर बाहर से इशारा करता कि जल्दी आ जा। रिक्शा वाला विजय इतना तेज रिक्शा लेके गई, आ जाके डॉक्टर साहब कहाँ बैठना, चलिए सर बैठिए। बड़ा खुश मिल के हमके डॉक्टर का बहनी तो भाई चलना है सर, कहाँ चलेंगे, चलिए बैठिए सर। डॉक्टर कहा कि पगला हमको कहीं जाना नहीं है, एक लड़की की जिंदगी खतरे में है, अगर तेरा ग्रुप मिलता हो तो 1 बोतल खून दे दे बेटा, इसके बदले में जो कहोगे तुमको पैसा हम दे देंगे। कलश की डॉक्टर साहब हम खून ना बेचे, हम ऐसे खून ना बेचे कि हमारे बहन घरे जोहत हुई, हमारे बाबू जी जोहत है, हमारे माई जोहत है, अगर खूनवा बेच दे तो रिक्शा ना चले, रिक्शा ना चले तो माई के साड़ी कैसे ले जाए, बाबू के धोती कैसे ले जाए, अपनी बहन के हम सलवार फराक कैसे लेके जाए। लेकर के लौट गया, सर लगल बाबू जब हो गई तो विजय सोच लिया कि 1 पैसा का बहनी ना भई, अब काल से हमके रिक्शो ना दिहन, चर्जवा ना दी। गई कल से साहब हमारे तन से खून साहब ग्रुप मिलत हो गए तो लेला साहब। डॉक्टर कहा करीब पगला, जिस लड़की के लिए खून मांग रहा था लड़की दुनिया में नहीं, वो मर चुकी है। विजय का कलेजा फट गया, कहा डॉक्टर साहब कम से कम उस धर्म की बहन के लाश से हमके दर्शन तो करा दा, कि देख ली, उसे माफी मांग ली कि बहन हम तोर मदद कोनो ना ही को पौली। बड़ी सिफारिश के बाद डॉक्टर के साथ लाश के देखे गई बा विजय अंदर।
हॉस्पिटल में जब पहुंचता है, जब माई अपने बेटा के दिखल तक कलेजा निकल गया मेरे भाई, चिल्ला चिल्ला करके रोने लगी। हॉस्पिटल के लोग, हॉस्पिटल के मरीज समझाने लगे कि माँ तेरी बेटी मर चुकी है, माँ तेरा लड़का रो रहा है, माँ तुम उसको नहीं समझाओगी तो तुम भी मर जाओगी, तेरा बेटा भी मर जाएगा, माँ उसको जरा समझाओ। बुढ़िया माई अपने बेटा के चुप करौलस, कलश के बेटा देख बगल में तोर बहन सुतल है बाबू। कलश के माई बाबूजी ठीक होवन ना? कलश के बेटा तोरे गैला के 21वां दिन बाद तोरे बाबूजी मर गेलन बेटा। देख बगल में तोर बहन सुतल है बेटा, जागत ना है बाबू। जब विजय जाके लाश के देखलस, कलश की बहनी हम जानले होते कि तू हमारी बहन है तो खुनवा पहले ही हम दे देले होते रे पगली। रो रहा है। हॉस्पिटल के लोग समझावे लगल कि बेटा जो होना था हो गया, लेकिन एक बात उसके समझ में आया कि माँ बहन के कफन में खून दिखाई दे रहा है, आखिर बहन का कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? माई कहली कि बेटा तेरी बहन का एक्सीडेंट नहीं हुआ है बेटा, तेरे बहन के साथ विश्वासघात हुआ है बेटा, बलात्कार हुआ है बेटा। सारी बात जब माई बतौलस तो कलश की माई जब हमारे बहन न दम हो और जब तक बहन का बदला ना ले तो उसे माई कहे कि हम ना आए। माई कहा डॉक्टर साहब पोस्टमार्टम करना हो कर लीजिए, लाश मेरे हवाले चाहिए। ये बाबू लाश को ले लिया और करता है क्या, तो माता घटना सही बताई। अरे माता घटना सही बताई, अरे बोल पड़ा कर माई तो साथे, अरे साथे जाई अस्मत हमारे दोनों की लसिया। विजय ललकार कर कहने लगा, रे गद्दार चकिया गांव के लोग, आज मेरी बहन की आबरू लूटी गई, कल तुम्हारे बहू बेटियों की इज्जत सरगाम गद्दार लूटेंगे। सब लोग सोच गए साथ बात सही कहत बाज कर, बहन की इज्जत लुटाई, हमरो बहन बेटी को लुटाई। पूरे गांव के लोग विजय के साथे हो गए। लाश बहन का कंधे पर विजय ले लेबा, धीरे से प्रधानवा के घरे पहुंचल। कहला लाश बहन का लेकर के दौड़ा भागा, लाश बहन का लेकर के दौड़ा भागा। अरे ललकारा ठाकुर को जाके निकलो बाहर साला, अरे गोला को बाके सुबह वाले दोनों की लाश दरवाजे पर रख दिया। प्रधान को ऐलान कर लगे गद्दार, अरे गद्दार तेरे बाजू में ताकत हो तो आ जा, आज भी ऐसा दौलत करता है। तो गरीब कोनो अमीर की कोनो लागून बात कही तो अमीर बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रधान सोचा, अरे साला मेरे सामने लड़का जवान चुला रहा है। प्रधानवा कैलस का गाली देत ठाकुर निकला, मारा भाला ललकारी, गाली देत ठाकुर निकला, मारा भाला ललकारी। अरे गिर के धरती पे सरो मर गई ले दांत चियारी, त कैलन चीता में दफनावा हो दुनू की लसिया। मरल सार के एक भाला पेट से पीछ तर हो छटपटा के मर गई। हंसे ना लगला जौन चिता पर बहन के लाश रखल वही चिता पर वो लाश रखल सके घूमेदार मट्टी के तेल गिरा के लाश के फूंक दिया, लेकिन प्रशासन से बचकर कोई जा नहीं सकता है। हुआ क्या, पकड़ गया जेहल के अंदर, हुआ मुकदमा पेश, पकड़ गया जेहल के अंदर, हुआ मुकदमा पेश। अरे घटना सुनकर न्यायाधीश ने खत्म कर दिया केस, तो देश में ऐसा सही तरह दोनों की
विजय जेल में बंद हो गया। लेकिन जो जज जो है इस मामले का तफ्तीश करता है, विवेचना करता है, तो सोच लिया कि विजय निर्दोष है। जेल से विजय को रिहा कर दिया। बाबूजी तो धरती पर ऐसा ऐसा गद्दार बनन, अगर प्रधानी को चुनाव है तो कौन सज्जन व्यक्ति का चुनाव आप लोग करिया, ऐसा कमियन का प्रधान बनावे के कोशिश मत करिए। ऐसे कहना बा गुरु बिहारी गुरु लग्न की रुक यही कहानी, देवकी नंदन राम फिर दिल की तो सही कहानी। अरे गरीबी की ना फूटे